राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने प्रेम पर चर्चा किया। आज उसी को बढ़ाते हुए कि हम प्रेम से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और प्रेम करना हमारा स्वभाव ही है। कोई ऐसा सृष्टि में नहीं है जो किसी न किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से कहीं ना कहीं उसका प्रेम जरूर है। बिना प्रेम के कोई है नहीं। अब तो प्रेम के साथ एक शब्द कल घृणा भी आई है। तो घृणा के बारे में यही है कि मन के अनुकूल नहीं है तो उससे घृणा भी हो जाती है। तो इसी पर एक कहानी वाल्मीकि रामायण में रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन, रामचंद्र से जुड़ी हुई कथाओं का वर्णन है। इसके सिवाय वहां पर एक ही कहानी है। वो इस प्रकार है कि एक शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है। उसे एक बाघ दिखाई देता है। उसको वह बाण से मारने की कोशिश करता है। उसका शिकार करना चाहता है। किसी तरह उसका निशाना चूक जाता है और वो बाघ उस पर आक्रमण करता है। अब ये जो शिकारी प्राण लेने चला था, जब उसके प्राण पर पड़ी तो वो प्राण बचाने हेतु भागने लगा। भागते 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 एक पेड़ पर वो चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर उसने थोड़ी राहत ली। तब तक नीचे बाघ भी आ गया। तो शिकारी देखता क्या कि उस पेड़ पर एक रीछ बैठा हुआ है। तो बाघ है उस रीछ से कहता है कि देखो ये शिकारी है, इसका काम ही शिकार करना है। आज मुझे मारने आया था, किसी कारणवश मैं बच गया, तो आज ये मुझे मारेगा, कल आपको मारेगा, कल परसों ये आपके वंशों में मारेगा। माने इसका मारना ही काम है। अतः आज ये बुरा फंसा है, इसे आप पेड़ से नीचे गिरा दो, मैं इसे मार देता हूं और हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। यहां पर ऋक्ष एक बात कहता है, बहुत ज्ञान की बात है, कि ये अभी मेरा शरणागत है और शरणागत की रक्षा करना धर्म है। अतः मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता। मैं इसको नीचे धक्का देके गिरा दूं, आप मार दें, तो मैं इसके हत्या में योगदान नहीं कर सकता। और ऐसा कर ऋछ पेड़ पर सो जाता है। अब बाघ जो है मनुष्य को अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो शिकारी रूपी मनुष्य को जाल में फंसाना चाहता है। तो उसको कहता है कि देखो ऋछ अभी पेट भरा हुआ है, सोया हुआ है, अतः तुमको छोड़ दिया है। जब वो उठेगा, जगेगा, उसे भूख लगेगी तो वो तुमको खा जाएगा। अतः तुम ऋक्ष को धक्का देके नीचे गिरा दो, ऋक्ष को मैं मार दूं और मैं चला जाऊं। तो मनुष्य अपने आप को बहुत विवेकी, ईश्वर की सबसे बड़ी कृति कहता है, लेकिन बहुत सी चीजों से प्रमाणित होता है कि वो केवल दावा करता है, लेकिन वो है नहीं। तो यहां उस शिकारी का स्वार्थ जगता है, बोलता है कि बाघ ठीक ही कह रहा है। अतः वो जाता है और ऋछ को पेड़ पर से धक्का दे देता है।
रिछ का नीचे जाने से पहले नींद खुल जाती है और एक पेड़ की टहनी पकड़कर वो फिर ऊपर आ जाता है और पेड़ पर बैठ जाता है। अब बाघ को फिर मौका मिलता है, बाघ फिर रिछ से कहता है कि देखो, जिसको तुम अपना शरणागत बता रहे थे, जिसकी प्राणों की रक्षा तुम कर रहे थे, वो अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन को खतरे में डाल दिया था। अतः अब तुम उसको धक्का दे देना चाहिए, उसके बाद मैं उसको मार के चला जाऊंगा। रिछ यहां पर और ज्ञान की बात करता है। क्या कहता है कि ये जो शिकारी है पहले भी मेरा शरणागत था, अभी भी मेरा शरणागत है। तुलसीदास जी भी सुंदरकांड में कहते हैं, शरणागत कहो जे तजही निज अनिहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनह बिलो कथान। उस आदमी को देखने में भी नुकसान है, उसको देखने योग्य भी नहीं है, उसको नहीं देखना चाहिए जो शरणागत की रक्षा न करे। अतः ये मेरा शरणागत था, इसको जो समझ में आए सो किया, लेकिन शरणागत की रक्षा करना ये धर्म है, अतः मैं इसे नहीं धक्का दूंगा। और बाघ अपने कुचक्र में असफल पाया अपने आप को और वहां से चला गया। तो यहां पर इस कहानी से यही मैसेज आता है कि किसी से पाप नहीं सीखना चाहिए। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आप हट जाएं वहां से। आप भी उसके साथ दुर्व्यवहार करें, ऐसा नहीं। तो अच्छे गुण किसी में है तो वो सीखना चाहिए, लेकिन अगर कोई दुर्गुण है वो आपके प्रति ही करता है तो आपको नहीं करना चाहिए। तो यही है। अब आगे कहानी में आगे चर्चा में यह आ रही है कि आजकल सभी लोग, हम लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। तो ये दुख क्यों है? तन दुखी की बात सबसे पहले हम करें तो भगवान हमको बनाने से पहले, जैसे कोई किसी भी चीज का आविष्कार होता है तो उसके पहले उसका मैनुअल बनाया जाता है। आपने जैसे ये फोन ही खरीदा तो इसके साथ एक मैनुअल इसका आता है। इसको ऑन कैसे करें, ऑफ कैसे करें, इसका रख रखाव कैसे करें, इसकी सफाई कैसे करें, टेक्निकल लेवल में इनके पार्ट्स कैसे बदले जाएं, क्या हो, इसको ठीक से सुचारू रूप से चलने के लिए दिशा निर्देश उस मैनुअल में है। तो कोई तन दुखी वाली बात वहीं पर है। तो हमारा भी भगवान हमको बनाने से पहले एक मैनुअल बनाया, उसका नाम है वेद। वेद में ये जो मनुष्य बना ये कैसे रहेगा, क्या करना चाहिए, तो जैसे वेद में हमारा आहार क्या होगा, हमारा व्यवहार क्या होगा, हम कितने बजे सोएंगे, हम कितने बजे जगेंगे, तरह तरह के उसमें दिशा निर्देश। हमारे में अगर ये समस्या आती है तो इसका समाधान कैसे होगा, उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने खुल के उसका वायलेशन किया है। खासकर ये विशेष जो नई पीढ़ी है इसने किया। इसने सब, पहले तो इनको बताने वाला भी कोई नहीं है, अतः सारी गलती इनकी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनको कोई बताता है तो ये सुनने वाले भी नहीं है। जैसे आजकल सारे बच्चे ग्रेवयार्ड तक
जो शिफ्ट चलती है उस शिफ्ट के अनुयायी हो गए। मैंने ज़्यादा रात तक जगना है, आहार व्यवहार में कोई नियम नहीं मानना है, देर तक सो के उठना है। तो हम लोगों में सूर्यदेव को आरोग्य का देवता भी कहा गया है। तो सूर्यदेव के उदित होने से पहले आपको जगना है। सूर्यदेव, और आजकल बच्चे क्या है 10-11 बजे 9 बजे, माने कहना नहीं है, हर घर में ये समस्या है, आप जान सकते हैं। इसलिए तब क्या है, देर रात तक जगे, देर तक सोए, कुछ मान लेता हूं कि वो ऐसे शिफ्ट में नौकरी करते हैं, ऐसे प्रोसेस में नौकरी करते हैं जहां जब यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है, वहाँ कार्य होता है, तो यहाँ कार्य करना पड़ता है। अब इसका कुफल क्या होता है? शरीर निर्जीव मशीन नहीं है कि जब चाहे ऑन हो जाए, जब चाहे ऑफ हो जाए। शरीर का सबसे बड़ा सुख है वो निद्रा सुख है। जिस निद्रा सुख से आप वंचित हो गए, तो आपका क्या हुआ? आहार ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, निद्रा आपकी ठीक नहीं है। तो शरीर जो है वो लड़ता है, इस परिस्थितियों से लड़ता है। तो लड़ते 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 40, 45, 50 साल जाते जाते ये शरीर अब जो लड़ने की इम्यूनिटी सिस्टम है इसकी खत्म हो जाती है। इस बीच में ये वो बच्चा बहुत पैसा कमा लेता है, क्योंकि पैसा कमाना ही आजकल हम खासकर माताओं से मेरा ये शिकायत है कि बच्चों को वो अब पैसा कमाने की एक मशीन बना दी। इनसे हम लोगों ने, इन बच्चों से हम लोगों ने इनका बचपना छीन लिया। पहले हम लोग थे तो हमारे रूटीन में कम से कम शाम को 4 बजे से 6 बजे तक खेलना था। आज शायद ही किसी बच्चे के रूटीन में है। स्कूल से आता नहीं कि पहला सवाल हम करते हैं कि होमवर्क हुआ क्या, होमवर्क क्या मिला है। देखो, तुमको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, बहुत सफल होना है, इस मोहल्ले का सबसे धनी बनना है, अमेरिका जाना है, डॉलर कमाना है। हम उस बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बना दिए। अब वो बच्चा वो पैसा कमाने लगता है, क्योंकि उसको वही शिक्षा मिली कि तुम, आजकल कोई गार्जियन ये कहता है कि तुम अच्छे नीति पर चलो। ये मॉरल जो हमारा है वो मॉरल कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि पैसा कमाना और ठीक रास्ते से पैसा आना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन जरूर है। तो लिहाजा हम पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, 50 साल तक हम पैसा कमाए और शरीर का इस्तेमाल किए, शरीर को कष्ट दिए। और 50 साल के बाद अब ये शरीर ट्रबल देने लगता है। बीपी है, शुगर है, तरह तरह की समस्याएं। अगर बड़ी समस्या नहीं हुई, अब दवा पर आप आश्रित हो गए। तो जो पैसा अभी तक कष्ट से आप कमाए, वो अब स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उसके पीछे अब लगाना शुरू करते हैं। और आपका पैसा भी ड्रेन आउट हो जाता है और आपके पास शारीरिक कष्ट बच जाता है। अब जब तक आप देहांत नहीं होगा तब तक उन कष्टों को आप ढोने के लिए बाध्य हैं। मैं इसका ये नहीं कहता हूं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। तो पैसा कितना चाहिए? आज हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो। पैसा नमक के जैसा चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, तो जैसे नमक नहीं पड़ता है तो खाना बेस्वाद हो जाता है, उसी तरह अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जीवन निस्वाद हो जाता है।
अब नमक आवश्यकता से ज़्यादा हो गई, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आज जहर जैसा नमक हो गया है। तो जी हाँ, आवश्यकता से ज़्यादा धन भी जहर है। कैसे जहर है? जैसे आजकल किडनैपिंग है, रैंसम है, रैंसम हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रही है। तो आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो वो आपके लिए काल हो गया। तो पैसा, बार बार मैं कहता हूं पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए कि जीवन बेस्वाद हो जाए, विष हो जाए। इतना कम ना हो कि जीवन बेस्वाद हो जाए, और इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो आपके लिए विष हो जाए। अब आप कहेंगे कि वो सीमा क्या है? तो 3 तरह की आवश्यकताएं इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। आवश्यक आवश्यकताएं जरूर सबकी पूरी होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद थोड़ा हो तो थोड़ा आराम संबंधी भी हो जाए, थोड़े बिस्तरे अच्छे हो गए, थोड़ा पंखा जरूर लग जाए, थोड़ा सा आराम जीवन में आ जाए। विलासिता संबंधी आवश्यकता ना आए तो जरूर अच्छा है, क्योंकि उनका आना भी कष्टकर है, और अगर वो जीवन से चले जाएं तो उनका जाना भी कष्टकर है। तो आवश्यकता जरूर पूरी होनी चाहिए, थोड़ा सा आराम संबंधी भी है, विलासिता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आजकल हम क्या कर रहे हैं कि पैसा कमाने का उद्देश्य ही है विलासिता में जाना। तो हम विलासी बन जा रहे हैं। विषय अपने आप में अपूर्ण है। जो ययाति जी ने कहा है, भागवतम में ये कथा आएगी जब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे, कि विषय अपने आप में अपूर्ण है और इनको भोग के कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है। ये घी में अग्नि की तरह है कि जितना आप इसमें डालते जाइएगा उतनी अग्नि और प्रज्वलित होते जाएगी। तो विषयों को त्याग कर ही आप सुखी हो सकते हैं। तो यही आज भी 18 मिनट का वीडियो हो गया। कल हम लोग और चर्चा करेंगे। इनकम्प्लीट रह गया कि वो जो मैनुअल है, भगवान ने जो मैनुअल बनाया उसका हम पालन प्रार्थना के साथ करेंगे, कहेंगे कि उसका पालन। अच्छा, आपके अंदर भगवान एक गुरु के रूप में हृदय में विद्यमान, जगत गुरु उनको कहा जाता है। भगवान जगत गुरु के रूप में आपके हृदय में वो विद्यमान रहते हैं। जैसे आप कुछ गलत करते हैं तो जरूर वो कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं को शांत कर देते हैं कि एक्स भी कर रहा है वही पाप, कि एक्स पाप कर रहा है, वाई पाप कर रहा है, वाई ऐसा कर रहा है। तो हम भगवान की इच्छाओं को दबा देते हैं। तो जब भी आप कुछ करते हैं, कल इस पर थोड़ा और बात करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जब भी हम
तो हमारे अंदर वो रहते हैं और हमें वो दिशा निर्देश देते हैं कि यहाँ पर तुम ठीक नहीं हो। अगर हम उनकी बात सुने तो हमें किसी और की सुननी नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आता हो, और अगर पसंद आता है तो कल्याण की बात है। तो हो सकता है कि मेरा कल्याण इसी में लिखा हो कि आपके कल्याण की बात सोचने से ही मेरा कल्याण हो। ये नहीं मैं कहता हूँ कि मेरा कल्याण हो गया इसलिए आप लोगों का मैं कल्याण करने निकला, नहीं। कुछ कहते कहते कुछ ऐसा होता है कि जिस पर मैं अमल नहीं कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, उसके बाद उसका अमल करना शुरू करूँ। तो आइए, राधे राधे। फिर कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। वीडियो को देखिए। जैसे मेरे अंदर ये भावना जगी है तो आप इसको दूसरे से शेयर करके उसके अंदर भी ये बात पहुंचा सकते हैं। और सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्तुक भाग भवेत् कहते हुए आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। राधे, जय जय श्री राधे।